हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ शरारा बनाने के लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक ली है और 1 मीटर हमें मैचिंग की फैब्रिक लेनी है। वो यहाँ पे मैंने आपको दिखाई नहीं है। 1 मीटर बॉटम पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए मैंने ब्लैक फैब्रिक ली है। अब हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। हमें इस फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है और एक बार मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने इसे 4 लेयर में फोल्ड कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की तरफ से आप इसे कट कर लें। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक हमारी 4 लेयर में है। ये खुली साइड है, ये बंद साइड है। सबसे पहले एक मार्क करेंगे हम फैब्रिक के 2 इंच पर 2 इंच पर। ये मार्क हम इसलिए कर रहे हैं, जो बैक आसन रहेगा फ्रंट आसन से बड़ा होगा। यहाँ से हम लेंथ काउंट नहीं करेंगे। ऊपर से लाइन से हमें नी तक घुटने तक लेंथ रखनी है। ऊपर से हम फैब्रिक को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लाइन से हम 2 इंच इंची टेप को ऊपर की तरफ रखेंगे, क्योंकि 2 इंच की हमें इसमें बेल्ट ऐड करनी है। और नी तक मार्क हम 19 इंच पर रखेंगे और 20 इंच हमने लेंथ ली है और फैब्रिक को हमने यहाँ पे कट कर लिया है। अब जो हम ड्राफ्टिंग करेंगे वो हम हिप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। हिप मेजरमेंट है 36 इंच, तो 36 का हमें तीसरा भाग लेना है। तो बंद साइड की तरफ इंची टेप को रखेंगे। यहाँ पे हमें 36 का तीसरा भाग लेना है, वो है 12 इंच। तो जो भी आपका साइज़ हो आपको तीसरा भाग ही लेना है। तो यहाँ पे हम 12 इंच पे मार्क करेंगे। 12 इंच पे मार्क करने के बाद अब हमें आसन की लेंथ लेनी है। लाइन से हम आसन की लेंथ भी हिप मेजरमेंट का तीसरा भाग ही रखेंगे 12 इंच। 12 इंच तक हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है और इस लाइन को हम बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे। और बाहर की तरफ ड्रॉ करने के बाद अब हमें आसन की गोलाई करनी है। आसन की गोलाई हम 1.5 इंच पर करेंगे। तो जो ये हमने बॉक्स बनाया है, यहाँ पे हमें इसकी गोलाई 2 इंच तक करनी है। यदि ये गरारा साइज़ अधिक है तो ये गोलाई आप 3.5 इंच तक भी कर सकती हैं, कम है तो 1.5 इंच पर। अब हमें ऐसे 1.5 इंच तक तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और ऐसे हमें इसकी गोलाई करनी है। नी का बॉटम पार्ट रखेंगे जो भी हो। यहाँ पे जैसे कि नी का बॉटम पार्ट है 16 इंच, तो आधा हुआ 8 इंच, क्योंकि फैब्रिक फोल्ड है, और 1 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क करके ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। और जो बैक आसन रहेगा फ्रंट आसन से बड़ा होगा, तो फ्रंट आसन हम इतना ही रखेंगे और यहाँ इंची टेप को रखेंगे। तो यहाँ पे हमने बंद साइड की तरफ तिरछी लाइन ड्रॉ की है। ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे आसन की तरफ से, और साइड से आप इसे कट कर लें। यहाँ पे हमने आसन की तरफ से साइड से इसे कट कर लिया है। अब हम ये 2 पीस हैं, हम ये 2 पीस सिंगल करेंगे ऐसे। और अब हम आसन की कटिंग करेंगे, क्योंकि दोनों पीसों में बैक आसन रहेगा, दोनों पीसों में फ्रंट आसन। तो इसलिए हमने इसे ऊपर की तरफ से कट कर लिया है सेंटर तक। तो ये 2 पीस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक बार हम आपको रख के दिखा रहे हैं। और ये पीस 19 इंच के तैयार होंगे बेल्ट के साथ, और 17 इंच के हम सर्कल ऐड करेंगे। और सर्कल हम डबल लेयर में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये फैब्रिक ली है और इस फैब्रिक को हमने एक बार फोल्ड किया है। ये हमने 1 मीटर फैब्रिक ली है। एक बार फोल्ड करने के बाद अब आप इसे दोबारा से फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को फुल लेयर में फोल्ड किया है, देख लीजिए आप। फैब्रिक हमारी फुल लेयर में फोल्ड है। और ये साइड है जो इधर की, ये दोनों ही खुली साइड है, और दूसरी तरफ की बंद साइड है ये वाली। तो बंद साइड की तरफ से हम सर्कल की ड्राफ्टिंग करेंगे। कोने पर हमें इंची टेप को रखना है और 20 इंच का हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। 1 मीटर फैब्रिक में 20 इंच का ही सर्कल ड्रॉ हो सकता है। तो यहाँ पे हम 20 इंच का ये सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। यदि आप शरारे की लेंथ अधिक रखना चाहती हैं सर्कल की, तो आप फैब्रिक अधिक रखें। तो यहाँ पे मैंने 20 इंच का ऐसे सर्कल ड्रॉ किया है, कोने पर इंची टेप को रखते हुए।
ये सर्कल की ड्राफ्टिंग आप बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। इंची टेप को अच्छे से रखते हुए ड्राफ्टिंग करनी है। इसमें थोड़ी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं गरारा ऊंचा नीचा हो जाएगा। तो यहाँ पे कोने पर इंची टेप को रखते हुए हमने 20 इंच की ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शरारे का ऊपर वाला पीस लेना है और बॉटम पार्ट से हम इसे फोल लेयर में फोल्ड करेंगे, क्योंकि बॉटम पार्ट के अकॉर्डिंग अब हम ये ड्राफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे फोल लेयर में फोल्ड किया है। इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे। वैसे नी की फिक्स मोहरी 16 इंच है, जो हमने 8 इंच ली थी। 1 इंच फैब्रिक हमने मार्जिन के लिए ऐड की थी। तो 16 का हमें फोर्थ भाग लेना है 4 इंच। तो पहले हम फिक्स मार्क करेंगे 4 इंच ऐसे और लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर हम इसे साइड से भी कट करेंगे, क्योंकि हम एक सर्कल कट कर रहे हैं और दोनों साइड में हम इसे ऐड करेंगे दोनों तरफ के लिए हाफ हाफ सर्कल। तो यहाँ पे हमने इस लाइन से हाफ इंच की दूरी पर दूसरी लाइन इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि मार्जिन के लिए फैब्रिक बच सके। पहले हम फिक्स लाइन को कट करेंगे, फिर आप इसे सेकेंड लाइन से कट कर लें और फिर आप इसे बॉटम पार्ट से कट कर लें। तो यहाँ पे हमने इसे बॉटम पार्ट से भी कट कर लिया है। तो ये हमारा पूरा एक सर्कल है और इस सर्कल को हम ऊपर की तरफ से भी कट कर लेंगे, क्योंकि हमें 2 पीस ऐड करने हैं दोनों तरफ के लिए। तो यहाँ पे हमने इस सर्कल को भी कट कर लिया है। अब ये हाफ सर्कल हो गए हैं, ये 2 हाफ सर्कल हैं और एक तरफ का रहेगा और दूसरा दूसरी तरफ का रहेगा। तो इस तरह से हमने ये हाफ सर्कल कट किए हैं दोनों तरफ के लिए। और अब हम एक बार इसे पूरे को रख के दिखाएंगे, फिर सेकंड सर्कल की भी हम आपको कटिंग करना बताएंगे। यदि आप इसे इस तरह से रखना चाहती हैं रख सकती हैं, और आप जितनी भी इसकी लेंथ बढ़ाना चाहती हैं सर्कल की, आप अधिक दूसरी फैब्रिक ऐड कर सकती हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार इसे रख के दिखा रही हूँ, फिर मैं दूसरे सर्कल की कटिंग करना बताऊँगी आपको। तो इस तरह से इसकी लुक आएगी। अब हमें छोटे सर्कल कट करने हैं। तो यहाँ पे मैंने ये फैब्रिक ली है और इस फैब्रिक को एक बार फोल्ड करके मैंने इसे दोबारा से फोल्ड किया है। इस फैब्रिक की ये 3 साइड खुली साइड हैं और ये साइड बंद है। अब हमें हाफ सर्कल लेना है और इस सर्कल को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे हमें ये ड्राफ्टिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने ये ड्राफ्टिंग कर ली है ऊपर की तरफ से। इस लाइन से इसकी लेंथ 10 इंच है। अब कोने पर इंची टेप को रखेंगे और देखेंगे 10 इंच पर इसकी लेंथ कितनी है। तो ये 14.5 इंच है। अब कोने पर इंची टेप को रखते हुए हम 14.5 इंच का ये सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये सर्कल हमारा 10 इंच का होगा। तो यहाँ पे हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। अब आप इसे कट कर लें और सिलाई करते टाइम हम इसमें नीचे की तरफ ब्लैक फैब्रिक की स्टेप ऐड करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने ये छोटे वाले सर्कल भी कट कर लिए हैं और ये 2 पीस हैं। और एक बार हम रख के दिखा रहे हैं। जो ये बड़ा सर्कल है इसकी जो लेंथ है वो 15.5 इंच है और 2.5 इंच की हम इसमें स्टेप ऐड करेंगे नीचे की तरफ। तो ये हमारा जो सिल के तैयार रहेगा 17 इंच का होगा। यदि लेंथ आप बढ़ाना चाहती हैं, स्टेप की लेंथ आप अधिक रख सकती हैं। कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे। सबसे पहले हमें हाफ सर्कल लेना है एक तरफ का और इस पीस को हम सीधी तरफ से रखेंगे। यहाँ पे हमने ये स्टेप ली है और ये पतली फैब्रिक थी तो हम इसे फोल्ड करके ऐड कर रहे हैं। इसे फोल्ड करके हमने इसे 3 इंच लिया है और हम इस फैब्रिक को सीधी तरफ से रखेंगे और इस पीस को भी हमें सीधी तरफ से रखना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं। ध्यान रखें जब भी आप सर्कल में सिलें, सर्कल को अच्छे से रखते हुए तब ये सिलाई लगानी है। ऐसे आप पूरी फैब्रिक को सिल लें। यहाँ पे हमने इसे सिल लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। सिलाई वाली फैब्रिक को हम ब्लैक फैब्रिक की तरफ करेंगे और ब्लैक फैब्रिक के ऊपर हमें किनारी पर एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। सिर्फ फिनिशिंग भी आएगी और फैब्रिक में झोल भी नहीं आएगा। यहाँ पे आप लेस भी ऐड कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने एक पीस को तैयार कर लिया है। सेम ऐसे ही आप छोटा सर्कल लें, उसमें भी आप ऐसे ही स्टेप ऐड कर लें।
तो एक तरफ के दोनों सर्कल हमने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। अब हमें ऊपर वाला पीस लेना है और इस पीस को हम सीधी तरफ से रखेंगे। तो यहाँ पे हमें इस पीस को सीधी तरफ से रखना है। पहले हमें छोटे वाला सर्कल लेना है, इसे हम इसके ऊपर उल्टी तरफ से रखेंगे और फिर हमें बड़ा सर्कल लेना है, इसे हमें इसके ऊपर उल्टी तरफ से ही रखना है। वो तीनों पीस एक साथ रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रखें, जब भी आप ये सिलाई लगाएं, सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए। यदि हाफ इंच फैब्रिक शुरुआत में रखी है तो हाफ इंच ही लास्ट तक इस फैब्रिक को आप रखें, ऐसे सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। सीधा करने के बाद आप इसके ऊपर लेस भी ऐड कर सकती हैं। तो एक पीस हमारा तैयार हो गया है। ऐसे आप दूसरे पीस को भी तैयार कर लें। अब हम इस पीस को ऐसे फोल्ड करेंगे, उल्टी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए। अब हमें यहाँ से लेकर बॉटम पार्ट तक सिलाई लगानी है। आसन को हमें छोड़ना है और साइड में हम ये सिलाई लगाएंगे। तो मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप ये सिलाई लगा लें। तो ये सिलाई हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और बॉटम पार्ट तक हमें ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। सेम ऐसे ही आप दूसरे पीस को भी तैयार कर लें। जैसे हमने एक पीस को तैयार किया है, सेम ऐसे ही आप दूसरे पीस को भी तैयार कर लें। यहाँ पे हमने दूसरे पीस को भी तैयार कर लिया है। दोनों तरफ हमने साइड में सिलाई लगा ली है। अब हम आसन को सिलेंगे। ऊपर की जो ये साइड है, ये फ्रंट साइड है, यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। आसन से, फ्रंट आसन से लेकर बैक आसन तक हमें ये सिलाई लगानी है। देख लीजिए, हम फ्रंट आसन से सिलाई लगाना शुरू कर रहे हैं। इसी तरह से दोनों फैब्रिक को अच्छे से रखते हुए हम ये सिलाई लगाएंगे। ये बैक आसन यहाँ से शुरू है, बैक आसन की तरफ भी हम ये सिलाई लगा रहे हैं। 1 इंच फैब्रिक हम ऊपर की तरफ छोड़ देंगे क्योंकि अभी हमें इसमें बेल्ट ऐड करनी है। यहाँ से हम इसे नहीं सिलाएंगे बैक की तरफ। बैक आसन की तरफ हमें 1 इंच तक फैब्रिक को नहीं सिलना है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट आसन से सिलाई लगाना शुरू किया था और बैक आसन तक हमने ये सिलाई लगाई है। 1 इंच फैब्रिक हमने बेल्ट ऐड करने के लिए छोड़ दी है। यहाँ पे हमने बेल्ट ली है, फोल्ड होके ये 2.5 इंच की है। सिल के तैयारी 2 इंच की होगी। अब हमें बेल्ट को इस तरह से फोल्ड करके इस फैब्रिक को हम सेंटर में रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। बेल्ट को हमें दोनों तरफ से हाफ इंच फोल्ड करना है और दूसरा फोल्ड 2 इंच पे करते हुए ऐसे आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। इस तरह से सिलाई लगाने से दोनों तरफ फिनिशिंग बहुत अच्छी से आती है और आप इसमें फिर इलास्टिक ऐड कर लें। तो जो ये हमारा गरारा है ये तैयार हो गया। देख लीजिए, बहुत ही प्यारी लुक आई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।